बहुत ज़्यादा कम मसालों में बहुत ही मज़ेदार कीमा कढ़ाई रेडी की है। आगे ईद आने वाली है, आप लोग रेसिपी को फुल वॉच किया कीजिए, ज़रूर बनाएं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी रेडी होती है और ये बहुत ही सबको पसंद आएगी। आप ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। ये आसानी से बन जाने वाली, जो घर में चीज़ें पड़ी होती हैं हम उन्हीं के साथ ही बना लेते हैं और ये जितनी कम चीज़ों में बनी होती है उतनी ही मज़ेदार बनती है। ज़्यादा मसाले आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शानदार ये रेडी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू साइमा नियाज़ी किचन। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार कीमा कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसके लिए 1 से 1.5 कप कुकर के अंदर मैं ऑयल ले रही हूँ। इसको हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। यहाँ पे इसके अंदर हम खड़े मसाले डालेंगे। दालचीनी के 2-3 टुकड़े मैंने लिए हैं, 1 मोटी इलायची है, 5 से 6 लौंग है और ज़ीरा है, काली मिर्ची है कुछ इसके अंदर। ये हम ऑयल के अंदर डाल के रोस्ट करेंगे आधा मिनट। इसको बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा कीमे के अंदर से। मसाले की बहुत ही प्यारी से खुशबू ऑयल के अंदर से आना शुरू हो गई है। मेरा 2 किलो कीमा है, तो इसके लिए 1 पाव मैंने प्याज लिए हैं, ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। इसका हम लाइट ब्राउन करेंगे, यहाँ तक हम इसे फ्राई करेंगे। प्याज हमने हल्के से ब्राउन कर लिए हैं, ये लाइट ब्राउन हो गए हैं। जहाँ पे हम डाल देंगे 2 से 3 खाने के चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट है, ये हम डाल देंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से इसके अंदर। इसके अंदर डालने के बाद साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे कीमा। ये कीमा मैंने 2 किलो लिया था, इसको अच्छे से धो के मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, इसलिए ये जमा हुआ है। इसको मैं डाल दूँगी यहाँ इसके अंदर। कीमा डालने के बाद फिर 10 मिनट के लिए मैं ढक के रख दूँगी ताकि कीमा अलग अलग हो जाए। 10 मिनट ढक के रखने के बाद ये देखिए कीमा हमारा अलग अलग हो गया है। अदरक लहसुन की बहुत ही प्यारी खुशबू इसके अंदर से आ रही है। यहाँ पे 1 पाव मैंने टमाटर ले लिए हैं, ये भी मैं साथ ही डाल दूँगी। डालने के बाद अब मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए वेट लगा दूँगी, इससे जो कि हमारे प्याज टमाटर वगैरह जब गल जाएंगे, कीमा भी हमारा जल्दी नरम हो जाएगा और हमारी रेसिपी जल्दी रेडी हो जाएगी। यहाँ पर मैं लगा दूँगी 3 से 4 मिनट के लिए इसे वेट। 3 से 4 मिनट वेट लगाने के बाद इसको कुकर से निकाल के मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है और यहाँ पे इसके अंदर हम कुछ मसाले शामिल कर लेंगे। हम ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आधी चाय की चमची हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, 2 खाने के चम्मच सूरज मिर्च पाउडर डाल दूँगी। अब हंसपे जो कम ज़्यादा खाना पसंद करें उसी हिसाब से डाल लें। और 2 खाने के चम्मच ये मैं डालूँगी इसके अंदर धनिया पाउडर। धनिया पाउडर 2 खाने के चम्मच डाल दिया। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक का इस्तेमाल हम अभी नहीं करेंगे, नमक थोड़ी देर से हम पकाएंगे, इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो थोड़े बहुत जो टमाटर और प्याज नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल इसके अंदर पक जाएँ। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त ये कीमा कढ़ाई रेडी होने वाली है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, कोई पार्ट स्किप मत करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी साथ साथ वीडियो किया कीजिए। देखिए कितना ज़बरदस्त का कलर आ गया। 2 से 3 मिनट से भूनते हुए हो गए हैं। यहाँ पर मैं आधा कप डाल दूँगी दही इसके अंदर और साथ में 3 से 4 जो मैंने हरी मिर्चें ली हैं, जो मैंने काट के लेकिन ये हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको हम पकाएंगे। बहुत ज़बरदस्त हमारी कीमा कढ़ाई रेडी हो रही है, बहुत टेस्टी, बहुत ही जमी। ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। दही डाल के मैंने इसे पका लिया है। यहाँ पे अब डालेंगे 1 खाने का चम्मच मैं नमक डालूँगी, आप हंसपे ज़रूर इस्तेमाल कर लें। और यहाँ पे साथ ही मैं डाल दूँगी 1 चाय की चमची ये काली मिर्च पाउडर है। ये इन चीज़ों को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स और करेंगे इसकी भुनाई। तो कितना अच्छा जो भुना हुआ होगा उसका टेस्ट इतना ही मज़ेदार होगा। बड़ी सिंपल सी है, आराम से रेडी होने वाली, बहुत ही जल्दी, इतने सिंपल इतनी ही मज़े की ये रेडी होती है। ज़रूर बनाइएगा, एक बार बनाएंगे तो इसकी सबसे बड़ी बात ये कब से बार बार बना के खाएंगे। इसकी बुनाई की कंप्रोमाइज़ मत किया करें। जो भी आप बीफ बनाती हैं, चिकन बनाती हैं, जो भी बनाए उसको अच्छे से भूनें। जितना अच्छा वो भुना हुआ होगा उसका टेस्ट उतना ही अच्छा बनेगा। ये देखें जी, बहुत अच्छी से मैंने इसकी बुनाई कर ली है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी कीमा कढ़ाई रेडी हो गई है, बहुत ही शानदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी।
आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बार बार बना के आप खाएंगे। और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल वाला बटन प्रेस किया करें ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो को शेयर भी किया कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़रूर बनाएं, अपना फीडबैक दें। शुक्रिया।